हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आशा करता हूं कि आज का जो आपका हिंदी का पेपर था वो बहुत ही अच्छा गया होगा। तो देखिए, जिन विद्यार्थियों का पेपर अगर थोड़ा मोड़ा कुछ कमी रह गया हो तो अभी देखिए पहला पेपर बीता है आपका। आगे मेहनत कीजिए आप और भी उससे बेहतर करने का मतलब कोशिश कीजिए। तो चलिए देखिए, आपके अंग्रेजी के पेपर के लिए मैं यहाँ पर एक हिंदी का पैराग्राफ लेकर आया हूँ। ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। आपका ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड में इंग्लिश के पेपर में 4 नंबर में आता है। उसके लिए मैं लेकर आया हूँ कि आप किस प्रकार से सटीक तरीके से सही आप ट्रांसलेशन कर पाइए। तो देखिए, बहुत से विद्यार्थियों का ये कंप्लेन था कि सर आप पहले ही पूरा लिख देते हैं और उसको बस बता देते हैं। तो मैं आज देखिए आपको लिख कर बताऊंगा किस प्रकार से किस शब्द को कहां से कहां ले जाएंगे, कहां से हम किस शब्द को उठाएंगे और कहां से अनुवाद क्या करना है, आपको बनाना है। तो देखिए, आप क्या करिए, लाइन बाय लाइन जो भी मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, कहां से मैं किस शब्द को उठा रहा हूं। तो आप अच्छी तरीके से आने वाले बोर्ड के परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर में आप 100% अनुवाद में आप अंक पा सकेंगे। देखिए, पहला लाइन है, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में आपको सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद आप अंत में आएंगे तो क्या चाहिए, टेंस चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वाक्य जो है आपका शुरू है एक दिन। तो एक दिन यहाँ पर आया है, तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पे आप तुरंत लिख लीजिए वन डे। यहाँ पे हो गया वन डे। और जब आप वन डे लिखे यहाँ पर तो आप कुछ समय के लिए क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कॉमा करना पड़ेगा। कभी भी हम कुछ समय के लिए वहाँ पे कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। और एक दिन के लिए इसको मैं पहले ही फाइनल कर दिया, मतलब वन डे जो आया था एक दिन, उसका वन डे मैं पहले ही लिखकर फाइनल कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। तो देखिए यह पूरा वाक्य जो है इसमें सब्जेक्ट पहले हमको चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं है। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे आप, आई। देखिए कहां से कहां किस शब्द को मैं उठा रहा हूं और कैसे बता रहा हूं, बहुत ही इसमें ध्यान दीजिएगा। तो वन डे आई। अब देखिए आपको सब्जेक्ट मिल गया। तो मैं हमेशा से बताते आया हूं कि जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाए आपको कहां जाना है, लास्ट में जाना। सीधे कभी भी अनुवाद नहीं बना पाएंगे आप। तो देखिए आप लास्ट में जाइए, तो लास्ट में आपको क्या मिला, गया। क्या मिला, गया। अब देखिए यह जो वाक्य है यह आपके पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, या आया है। बट इसका पहचान क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट का, ता था ती थी ते थे, या ए ई, या अ से लेकर अह तक के बीच में अगर कोई भी मात्राओं से अगर वाक्य समाप्त होगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब है आप यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो गया, तो गया का मतलब जाना, तो जाना का आप सेकेंड फॉर्म लिखिए जिसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो वन डे आई वेंट। अब कहाँ गया पहले उसको लिखिए। तो आप निरंतर इधर से लास्ट से जब बढ़ते हुए आएंगे तो कभी कभी लास्ट से जो बढ़ने का जो सिलसिला है कभी कभी थोड़ा सा वह गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या मिल रहा है, घूमना मिल रहा है, लेकिन इसको आप पहले नहीं लिखेंगे। आप पहले यहाँ जाने का संबंध जिससे है उसको आप लिखेंगे। तो कहाँ गया, तो एक बाग में गया। तो वन डे आई वेंट इन अ, बाग का हो जाएगा गार्डन। ठीक, तो वन डे आई वेंट इन अ गार्डन। अब फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ है, घूमने। तो घूमने का मीनिंग हो जाएगा क्या, टू वॉक। वॉक भी लिख सकते हैं, टू वंडर भी लिख सकते हैं। तो वन डे आई वेंट टू इन अ गार्डन टू वॉक, घूमने हो गया। देखिए जब भी किसी शब्द में ना नहीं मिलता है तो वहां पे आपको क्या कर देना है, टू का प्रयोग कर देना है। तो टू वॉक बचा क्या, यहाँ पे पोर्शन बचा है अपने मित्रों के साथ। तो देखिए यहाँ पर जब इधर से आप बढ़ते जाएंगे तो के साथ मिलेगा। तो के साथ का मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे आप विथ।
तो विथ हो गया। फिर इधर आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, मित्रों, लेकिन इसका संबंध किससे है, अपने से है, तो अपने मित्रों दोनों को आपको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो विथ के बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विथ के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे हिज, नहीं हिज नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार आप अपने का मीनिंग लगाएंगे स्टूडेंट। बहुत से विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, मैं था, तो मैं के अनुसार यहाँ पे अपने का मीनिंग क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो माई बचा क्या, मित्रों, मित्रों का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो गया, ये लाइन फाइनल हुआ। अब देखिए अगले लाइन पे बढ़ते हैं। अगला लाइन जो है, देखिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। मैं किस शब्द को कहाँ बता रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा हूँ, कैसे रख रहा हूँ, तो तभी आप इसको अच्छे से अपने परीक्षा में कर पाएंगे। तो देखिए अब अगला लाइन है, बसंत का मौसम था। अब देखिए कभी भी कितना हो बड़ा वाक्य हो और वो किससे जुड़ा हो, और से, तो पहले आपको क्या करना है, पहले वाले पोर्शन को बनाना है, उसके बाद दूसरे पोर्शन पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ है, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। यह वाक्य तो है एक ही, लेकिन इसमें ये इसके बीच में क्या आया हुआ, और, तो और से यहाँ पर एक ही वाक्य में कितने वाक्य जुड़े हुए हैं, 2। तो यहाँ पे पहले हम इसको बनाएंगे, बसंत का मौसम था। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। इस वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि बसंत से वाक्य शुरू हो गया, तो आप बसंत को सब्जेक्ट नहीं बना लेंगे। इस प्रकार से बताया गया था कि जब भी, इसका रूल है कि जब भी किसी भी वाक्य से, ठीक है, प्राकृतिक घटना, समय मतलब टाइम, और सब चीजों का, मौसम का अगर बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट हम खुद बना लेते हैं, और उसका सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। देखिए यहाँ पर बिना सब्जेक्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, तो आप सब्जेक्ट बनाएंगे इट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मौसम का बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इट। अब जब हमको सब्जेक्ट मिल गया तो अंत में आ जाएंगे, तो अंत में क्या दिया हुआ, इसी के अंत में आएंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे था है, तो था के लिए क्या हो गया, वाज। बचा क्या, इधर से बढ़ते जाएंगे तो मौसम का बसंत, ये तो उल्टा लग रहा है, तो आप बढ़ेंगे तो इधर से, लेकिन सीधा करके लिखेंगे। तो इट वाज, बसंत का मौसम का हो जाएगा स्प्रिंग सीजन। आप सीजन लिखें या ना लिखें, लेकिन आप स्प्रिंग जरूर आपको लिखना है। तो देखिए इट वाज स्प्रिंग सीजन, क्यों, क्योंकि सीजन नहीं भी लिखेंगे तभी भी काम चल जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है एक सीजन ही है। तो ऐसे ही बनाएंगे तभी सही है, वैसे ही बना लेंगे तभी भी सही है। तो इट वाज स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम था, हो गया, इट वाज स्प्रिंग सीजन। अब देखिए यहाँ और दिया है, तो जब वाक्य के बीच में और दिया हो तो आपको एंड का प्रयोग कर लेना है। तो एंड हो गया, बचा क्या, फूल खिले हुए थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, फूल, तो फूल का मीनिंग लिखेंगे आप, तो हो जाएगा द फ्लावर्स। द फ्लावर्स हो गया। अंत में आएंगे तो अंत में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अंत में दिया हुआ है थे, तो थे का मीनिंग आप यहाँ पे लिख लेंगे बर, ठीक है। और यहाँ पर खिलना या खिले हुए का दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्लोसम, BLO, या यहाँ पे आप ब्लूम भी लिख सकते हैं, तो वर ब्लूम, BLOOM, ये रहा। तो द फ्लावर्स वर ब्लूम, फूल खिले हुए थे, ये हो गया। देखिए कहां से कहां मैं आपको ले आया। अब देखिए अगला लाइन जो है, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। तो यहाँ पे ये पूरा वाक्य करने के लिए पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों ने, यहाँ तक सब्जेक्ट है। तो देखिए चाहे हम आया हो या हम लोगों आया हो, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हर कंडीशन में इसका मीनिंग क्या होगा, वी, ठीक। तो वी अंत में आ जाएंगे। यहाँ पे लोगों का वर्ड मीनिंग आपको नहीं लिखना है, पीपल नहीं लिखेंगे आप। तो वी बचा क्या, अंत में आएंगे, तो अंत में देखी। देखिए फिर से क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। ये पैराग्राफ मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं आज, क्यों, क्योंकि एग्जाम में देखा गया है 90% जो ट्रांसलेशन होता है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होता है, वो भी उसमें V2 से ज्यादा उसका प्रयोग होता है। इसीलिए इस पैराग्राफ को मैं लेकर आया हूं। दूसरा पैराग्राफ आ सकता है, लेकिन ऐसे पैराग्राफ के आने का जो
मतलब बीते हुए समय में जो काम हुए रहते हैं, ऐसे पैराग्राफ आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा और भली भांति समझ लीजिएगा कि आपको कहाँ क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोगों ने कभी, अंत में आ जाएंगे देखी, तो देखी का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये काम हो चुका है, बीत चुका है ये समय, तो पास्ट हो गया। तो सी का मतलब होता है देखना, तो सी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सा। तो वी सा, अब हम लोगों ने क्या देखा वहां पे आ जाते हैं। तो वी सा, इधर बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या देखे, बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां। क्योंकि हम इधर से बढ़ेंगे तो पहले तितलियां आ रहा, लेकिन देखिए इसका पूरा ये रिलेशन कहां से है, तो रिलेशन कहां से है, बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां। तो बहुत सी का मीनिंग आपको यहाँ वेरी नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको मेनी लगाना है। क्यों, क्योंकि जब बहुत आया हो तो उसका मतलब अनेक तब होता है जब वो संख्या बताता है, लेकिन बहुत जब आया हो तो जब संख्या न बताता हो तो वहां पे क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, तब वहां पर वेरी होता है। नहीं तो अगर संख्या का बोध कराएगा तो मेनी होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेनी रंग बिरंगी, बहुत सी का मीनिंग हो गया मेनी, बचा क्या, रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी का आपको पता ही है, कलरफुल। तो कलरफुल हो गया, क्या देखे, बटरफ्लाई, मतलब तितलियां का हो जाएगा बटरफ्लाई। अब देखिए एक तितली रहता, ठीक है, तो आप बटरफ्लाई लिख देते, लेकिन यहाँ पे तितलियां हैं तो बटरफ्लाईज हो जाएगा। तो बटरफ्लाई, वाई देखिए यहाँ पे वाई होता है लास्ट में, लेकिन जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई हटाएंगे, तो वाई के जगह पे आई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ई एस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया, बचा क्या, वहां, तो वहां का यहाँ हो जाएगा देयर। आप इसको चाहते तो इसको पहले भी लिख सकते थे, देयर, जैसे यहाँ वन डे मैं पहले लिख दिया हूं, यहाँ पर देयर को आप पहले भी लिख सकते थे, और ऐसे भी लिख सकते हैं, वी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाईज देयर, या देयर वी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाईज। ये रहा इसका। बचा क्या, वहां हम लोगों ने एक ऐसी तितली देखी जो बहुत सुंदर थी। अब देखिए अगला लाइन क्या है, वहां हम लोगों ने एक ऐसी तितली देखी जो बहुत सुंदर थी। तो आप देखिए पहले क्या आया है, वहां, इसको मैं पहले ही फाइनल कर दे रहा हूं, तो देयर, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों ने, देखिए फिर आ गया, यहाँ पे फिर आप कॉमा कर देंगे, देयर पहले कर दिए तो कॉमा, बचा क्या, वी, देयर वी हो गया। अंत में आ जाएंगे, अब अंत में आएंगे तो देखेंगे आप कि इस वाक्य में दो वाक्य है, एक ही वाक्य में, जो कहां तक पहला वाक्य मतलब पोर्शन है इसका, यहां तक हम लोगों ने एक ऐसी तितली देखी। अब दूसरा पोर्शन है जो बहुत सुंदर थी, तो यहाँ पे पहले वाले को आप बनाइए, उसके बाद दूसरे वाले पर आप जाएंगे, जिस भी कंजक्शन का प्रयोग करना होगा आप करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग यहाँ पे करेंगे इस प्रकार के सेंटेंस में। तो पहले देखिए 20 हो गया, अंत में आएंगे तो देखी, फिर वही बात, तो सी का सेकेंड फॉर्म शा, तो बी शा। अब इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो क्या देखी, एक ऐसी तितली। तो तितली आप पहले नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी भी इससे क्या है, इसका रिलेशन है। तो जब ऐसा या वैसा आया हो तो वहां पर क्या लिखते हैं, उसके लिए सच का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, तो बी शा सच, और सच के साथ जब आप ए और एन लगाते हैं तो सच के साथ वो सब ए और एन कहाँ आता है, बाद में आता है। तो 20 सा सच, और बचा क्या, तितली, तो हो जाएगा बटर फ्लाई। तो 20 सा सच और बटरफ्लाई, ये पूरा हम बना दिए। अब देखिए जो बहुत सुंदर थी, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर जो आया है, ठीक है, और किसी सजीव के लिए आया हो तो आप यहाँ पर हु का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तितली की बात चल रही है, तो छोटे मोटे जानवरों को, छोटे मोटे कीट पतंगों को, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को इंग्लिश में जो उसके लिए मतलब दिया गया है, कंजक्शन बताया गया है, वहां पर हु नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे आप या तो बीच का प्रयोग करेंगे या तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो के लिए आप क्या लिखेंगे, बीच,
ठीक है। जैसे बीच जो है वो निर्जीव वस्तुओं के साथ जो के लिए लगता है, लेकिन रूल ये है कि जब छोटे मोटे जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हैं, तो उनके लिए भी जो का क्या लिख लेंगे, बीच लिख लेंगे। अगर यहाँ कोई पुरुष होता या कोई महिला होती, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते आप, हु लिखते। तो यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, तितली जो है एक छोटी मोटी कीट पतंग है, तो यहाँ पे आप बीच लिख लिए। अब ये बीच जो था हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। अब आप कहाँ जाएंगे, फिर से लास्ट में जाएंगे। तो लास्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, थी, तो थी का आप क्या लिख लेंगे, वाज। और फिर आप इधर से बढ़ेंगे, देखिए जो मैं बता रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए फिर आप इधर आएंगे तो दिया है सुंदर, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो किससे है, बहुत से है। तो आप यहां से लिखेंगे बहुत सुंदर। तो बीच वाज, बचा क्या, बहुत का मीनिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरी। यहाँ मेनी से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। मेनी तब होता है जब वो नंबर बताता है, संख्या बताता है। बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, तो बीच वाज वेरी क्या, सुंदर, तो सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से यह जो पैराग्राफ था जो मैं आपके लिए लेकर आया था, ये जो हिंदी का पैराग्राफ, इसको देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने का भरसक प्रयास किया हूँ। और मैं ये भी मतलब समझता हूँ कि आप ये आसान बहुत ही सही तरीके से देखे होंगे और समझेंगे, और समझने का प्रयास बाद में भी करेंगे। इस प्रकार से मेरा यह सुझाव है कि आप इसका एक वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो और इसको आप कैसे बना पाएंगे। तो देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब किस शब्द को कहाँ सेट करना था, कहाँ से किस शब्द को उठाना था, कहाँ रखना था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस कौन सा प्रयोग होगा, इन सब चीजों को बिना जाने आप अनुवाद नहीं बनाएंगे। तो इन सब चीजों को मैं भली भांति आपको क्या किया, बता दिया। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही, और आने वाले पेपर के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका दिन शुभ।